आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले में गिरफ्तारी के बाद देश भर में इन दिनों वक्फ बोर्ड की चर्चा काफी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसमें 15 साल पुराना एक मंदिर भी है। इसे लेकर भी विवाद कायम है। इतना ही नहीं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार यह बताया जा रहा है कि कैसे वक्फ बोर्ड ने कई जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि बीते 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में लगातार इजाफा भी हो रहा है। इसी सिलसिले में हम आज आपको बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कितनी संपत्ति का मालिक है और वो कैसे इसका मालिक बन जाता है। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्ड्स के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। दूसरी तरफ यदि आप सेना की जमीन को देखें तो सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ की संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। अब जो आंकड़ा आप जानने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। जाहिर है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ रही है या जिस तरह से उसका इतनी बड़ी संपत्ति पर मालिकाना हक हो गया है, उसे लेकर विवाद है। वक्फ बोर्ड को मिले विशेषाधिकार और उनकी इस गतिविधियों को विवादित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय अदालत तक पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति कहने लगता है। अवैध मज़ारों, नई मस्जिदों की अनगिनत संख्या हो गई है और इसके आसपास की ज़मीनों पर बोर्ड अपना हक जमाने लगता है। 1947 में देश के बंटवारे के साथ जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीनों पर वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और कथित तौर पर यहीं से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा भी शुरू हो गया। आपको ये भी बता दें कि दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़कर बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1955 का सेक्शन 3R के मुताबिक कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक धार्मिक या परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति बन जाती है। अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक वक्फ जहां चाहता है किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति बना लेता है और जिसकी जमीन है वो ठगा सा रह जाता है। उनका ये भी आरोप है कि वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण तक करवा रहा है। उनका दावा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पिछड़े इलाकों में जहां लोग शिक्षित नहीं हैं, वहां एक्ट धर्मांतरण का औजार बन गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।